चलिए सभी लोग मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, ओके। वन डे चिकन लिकन वॉक इन द फॉरेस्ट, an acorn falls from a tree on top of her little head. चिकन लिकन एक दिन फॉरेस्ट में गुजर रही थी, उसके ऊपर एक एकॉर्न गिर गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक सबको पता है ना चिकन कितनी छोटी सी होती है ना। चिकन बड़ी होती है क्या, या चिकन बहुत छोटी सी होती है? छोटा सा उसका सर होता है, उसके ऊपर अगर कोई फ्रूट गिर जाएगा तो उसका क्या हाल होगा? उसको तो लगेगा कि मेरा तो एकदम हिल गया मगज, है ना। गुजराती में क्या बोलते हैं, मगज हिल गया, है ना। उसको क्या लगा, चिकन के ऊपर जब एकॉर्न गिरा तो उसको लगा उसके ऊपर स्काई गिर गया। स्काई मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड स्काई, राइट। उसको लगा आसमान उसके सर पे गिर गया, क्योंकि बहुत टेंडेंसी उसकी हाई होती है बेटा, जब ऊपर से कोई भी सामान नीचे गिरता है, राइट। तो उसके ऊपर एकॉर्न गिर गया। माई, ओ माई, द स्काई इज फॉलिंग। चिकन बोलता है, अरे बाप रे बाप, मेरे ऊपर स्काई गिर गया, अब मैं क्या करूं। शी रन्स एंड रन्स, वो भागती रहती है, इतनी तेज भागती है उसको डर लग जाता है कि अब तो मेरा सर फट गया होगा, इतनी जोर से ऊपर से स्काई गिर गया मेरे ऊपर, है ना। जब आपके ऊपर कोई चीज गिरेगा तो आपको कैसा फील होगा बेटा? बहुत दर्द करेगा, राइट। किसी को लगेगा अरे वो छोटा सा एक वो भी निकल जाता है ना, छोटा सा वो इंजरी हो जाती है तो छोटा सा, हमारे में टेटन बोलते हैं, वैसा कुछ निकल जाता होगा, राइट। तो वैसे आपको लगता होगा कि अरे मेरे सर पे चोट लग गई, अब मेरा क्या होगा, खून निकलने लग जाएगा। वैसे ही चिकन का सर बहुत छोटा था, उसके सर पे जैसे ही एकॉर्न गिरा ना, उसको लगा कि मेरे ऊपर आसमान गिर गया, क्योंकि चिकन बहुत छोटी सी थी, ठीक है। नाउ ऑन द वे शी मीट्स हनी पेनी, हनी पेनी द hen, ठीक है। रास्ते में जब वो जा रही थी चिकन भागती भागती, तो उसको कौन मिली? हनी पेनी। हनी पेनी कौन थी? hen थी, राइट। hen को इन्होंने हनी पेनी बोला है, राइट। अब हनी पेनी इसको रास्ते में मिली तो हनी पेनी वाज आस्किंग वेयर आर यू रनिंग। हनी पेनी पूछ रही थी आप कहाँ भागी जा रही हो। तो चिकन ने बोला द स्काई इज फॉलिंग हनी पेनी, रन विथ मी। तो चिकन ने क्या बोला, हनी मेरे ऊपर स्काई गिर गया है, चलो मेरे साथ भागो तुम भी। ओह वेट, हाउ डू यू नो? उसने पूछा कैसे तुम्हें पता कि स्काई गिर गया? तो फिर उसने बोला कि चलो तुम मेरे साथ भागो, इतने सवाल मत पूछो। फिर क्या हुआ, सम ऑफ इट फेल ऑन माई हेड। तो उन्होंने क्या किया, क्लक क्लक, लेट अस रश टू द किंग। चिकन ने बोला सम ऑफ इट फेल ऑन माई हेड, कुछ स्काई के टुकड़े मेरे सर पे गिर गए हैं। तो hen ने बोला क्लक क्लक, हाउ hen डू साउंड, दैट इज क्लक एंड क्लक, ओके। लेट अस रश टू द किंग। तो उसने क्या बोला कि एक काम करते हैं, लेट अस रश टू द किंग। हम लोग खुद से तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे कि क्यों गिरा स्काई, राइट। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, चलो अपने राजा के पास चलते हैं, उनको बताते हैं। आपको जब चोट लगती है तो आप किसके पास जाते हो बेटा? मम्मा पापा के पास। हाँ, आप सभी मम्मा पापा के पास जाते हो ना। तो एनिमल्स के मम्मी पापा कौन है? वहां के राजा, है ना। तो वो क्या सोचते हैं कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो हम अपने राजा के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो क्या होगा, राजा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। करता है ना राजा प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि वो जैसे आपको प्रॉब्लम होती है तो मम्मा पापा सॉल्व करते हैं आपकी प्रॉब्लम को, यस और नो। जब आज आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मम्मा पापा सॉल्व करते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को बेटा, यस और नो। यस और नो बेटा, करते हैं, वेरी गुड। उसी प्रकार से एनिमल्स जब फॉरेस्ट में दुखी होते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम आती है, वो किसके पास जाते हैं?
अपने राजा के पास। राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन, बताओ? जंगल का राजा कौन? वेरी गुड, इट्स अ लायन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नाउ come to your next page beta. On the way they meet ducky lucky, the duck. उनको रास्ते में कौन मिला? डकी लकी। डकी लकी कौन थी? एक डक थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने पूछा डकी ने, वेयर आर बोथ ऑफ यू गोइंग? डकी लकी इज आस्किंग कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो भागती भागती? तो हेन ने बोला, ओह डकी लकी, द स्काई इज फॉलिंग, वी आर गोइंग टू द किंग। तुम्हें पता है डकी लकी, स्काई गिर रहा है हमारे ऊपर, वी आर गोइंग टू द किंग, हम लोग अपने राजा के पास जा रहे हैं, ठीक है। तो डकी लकी ने क्या बोला? क्वाक क्वाक, आई एम कमिंग टू, मैं भी आती हूँ। डक ने क्या बोला? क्वाक क्वाक। कैसे बोलती है डक? ऐसे ही बोलती है ना? हाँ, बोलती है क्वाक क्वाक, आई एम कमिंग टू, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। फिर क्या होता है? द थ्री देन मीट फॉक्सी लॉक्सी, द फॉक्स, वेयर आर यू ऑल रनिंग टू? फॉक्स पूछता है, तुम तीनों कहाँ भागी जा रही हो? तो फिर डकी लकी बोलती है, द स्काई इज फॉलिंग, वी वॉन्ट टू टेल दिस टू द किंग। आपको पता है फॉक्सी लॉक्सी, हमारे ऊपर स्काई गिर रहा है, तो हम अपने किंग के पास जा रहे हैं। तो फिर वो चिकन बोलती है, छोटी सी चिकन क्या बोलती है? यस, सम ऑफ इट फेल ऑन माई हेड वेरी हार्ड, मेरे ऊपर, मेरे सर पे बहुत जोर से स्काई गिरा है, बहुत तेज गिरा है, राइट। देन क्या हुआ? दे फॉक्सी लॉक्सी पूछता है, देन वी शुड श्योरली टेल दिस टू द किंग, डू यू नो वेयर ही लिव्स? उसने क्या बोला? फिर तो हमें जरूर जाना चाहिए, किसके पास? किंग के पास, ठीक है। किंग के पास जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, राइट। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना किंग के पास जाके। तो फॉक्स ने पूछा, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पे रहता है? समझ में आ रहा है आपको स्टोरी? तो फिर क्या बोला इन तीनों ने? नो, वी डोंट नो, कि वो हमारे राजा कहाँ रहते हैं, राइट। उन्होंने क्या बोला? नो, वी डोंट नो। ओके, देन कम टू पेज नंबर 37। वेल, आई डू नो, आई कैन टेक यू टू हिम, फॉलो मी। फॉक्सी लॉक्सी बोलता है, मुझे पता है वो कहाँ रहता है, तुम चलो, मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा उनके पास। द क्रूअल फॉक्सी लॉक्सी इज वेरी स्मार्ट। देखो वो क्या सोच रहा है, देखो ये बबल करके जो उसके दिमाग का विचार आ रहा है ना, देखो क्या उसमें बोल रहा है वो। टुडे आई शैल हैव अ यमी लंच। वो क्या सोचता है अंदर ही अंदर कि आज तो मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। कौन सा खाना? कौन बताएगा? फॉक्स क्या खाएगा? बताओ चार्वी। इन तीनों को खा जाएगा। चलो मैं आप सभी को, यस, चिकन, डकी लकी एंड हेन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। लकी लकी चिकन लिकन एंड हेनी पेनी। यस, थैंक यू बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। है ना, समझ में आ रहा है ना आपको स्टोरी? आज उसको लगा कि आज तो मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा, है ना। तो फिर ही टेक्स देम टू द डेन। फॉक्सी लॉक्सी उनको अपने डेन के पास ले गया, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या बोला फॉक्सी लॉक्सी ने? गो राइट इन एंड मीट द किंग। उसने डेन में भेज के क्या बोला? जाओ तुम अंदर, अंदर तुम्हें किंग मिल जाएगा। अपनी गुफा में भेज दिया और बोला कि तुम अंदर जाओ, तुम्हें किंग मिल जाएगा, राइट। बट क्या हुआ लास्ट में? दे ऑल गो इन एंड नेवर एवर कम आउट अगेन।
वो तीनों तो अंदर गए बेटा, बट वो तीनों वापस नहीं आ पाए। उनका क्या हुआ होगा अंदर जाके? बताओ क्या हुआ होगा? क्या उनको छोड़ा होगा फॉक्सी लॉक्सी ने? बेटा लायन खा गया होगा। खा गया होगा। वेरी गुड, आप सभी सही हो। उन्होंने लायन खा फॉक्सी गया लॉक्सी ने, होगा। हाँ खा गया उसको। फॉक्सी लॉक्सी बहुत स्मार्ट था। उसने क्या किया? उसने सभी को अपने और खा गया वो। ठीक है, आपको स्टोरी समझ में आई? मॉरल समझ में आया? क्या मिला यहाँ से सीखने को? वी शुड नेवर ट्रस्ट एवरीबडी, ओके? क्योंकि किसका इंटेंशन क्या है, वी नेवर नो, राइट? यस और नो? ओनली ट्रस्ट योर पेरेंट्स एंड योर क्लोज वंस। नो ट्रस्टी थिंग्स टू एनीबडी बेटा। एंड हेल्प भी करना है तो तब करना है। और देखो इसमें एक और मॉरल मिला। क्या मिला मॉरल? कि बिना सोचे समझे हमें किसी के पीछे जाना नहीं चाहिए। हमें चाहिए। If somebody is saying something, just think of it. आपके पास भी दिमाग है ना, दिमाग, so you have to think of it कि क्या जा सकती हूँ? क्या मैं उसकी सुन के जाऊंगी? क्या वो भाग रहा है तो मैं भी भागूंगी? नो, वी शुड थिंक once कि मैं क्यों भागूंगी? क्या सच में ऐसा हो रहा है? एक कुएं में गिरेगा तो दूसरा भी कुएं में गिरेगा क्या बेटा? यस और नो? एक कुएं में अगर गिर गया तो दूसरा भी गिरेगा क्या कुएं में? बताओ बताओ जल्दी से, राइट इन दी चैट बॉक्स। नो, यस। क्योंकि वो क्यों गिरा, वी नेवर नो। एक गिरा तो सब थोड़ी गिरेंगे। सो इट इज फॉर दिस रीजन वी शुड नेवर ट्रस्ट एवरीबडी बेटा। वी शुड ऑलवेज ट्रस्ट ऑन आवर सेल्फ एंड आवर पेरेंट्स, ठीक है? एंड क्लोज वन, जो हमारे बहुत क्लोज हैं। चलो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पेंसिल हाथ में रखो सभी। सबको स्टोरी समझ में आई? यस और नो? लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स बेटा। चलो, गुड गुड चार्वी। मनन बेटा समझ में आया आपको? वेरी गुड बेटा। लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन एंड आंसर। पेज नंबर 38 निकालिए सभी। मैं लिख के दे रही हूँ एंड यू हैव टू राइट इट विथ मी, ओके बेटा? आप लोगों को मैंने न्यू वर्ड्स भेजे हैं, वो आप नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है? सभी के सभी, ठीक है बेटा? क्योंकि कल संडे है, आप उसको यूज कीजिएगा। चलिए, कम 38 पेज नंबर। वेरी गुड चार्वी, आपने कर भी लिया। वेरी गुड बेटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस यू हैव टू डू एट योर होम। इसमें क्या करना है देखो, दिस विल बी योर होमवर्क। हेल्प चिकन लिकन to reach the right in animal as on the way. चिकन लिकन जो लोगों को मिला था, लेकिन चल रहे हैं, ठीक है? चिकन लिकन को डेन तक पहुंचाना है। तो लिख रहा है सबको, राइट साइड में नीचे सबको डेन, तो चिकन लिकन को डेन तक पहुंचाना है। और जो को लिखे हैं होमवर्क आप लोग बुक लिखोगे, ठीक है? मैं नोटबुक हूँ, सबको दिख रहा है नोटबुक? कम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट फॉल्स ऑन चिकन हेड? क्या गिरा चिकन के हेड पे? चिकन लिकन के हेड पे क्या गिरा? एंड बताओ बताओ क्या गिरा सर पे चिकन के? An acorn falls on CHICKEN chicken, LICKENS chicken, head, HEAD head। बेटा देखो,
लिखिए, an accord falls on chicken licken's head. Do it, beta. Booking is page number 38. Okay. And ACORN accord, FALLS falls, on, CHICKEN chicken, LICKENS lickens, head, HEAD head. Okay, do it fast. को दिख रहा है या चैट बॉक्स में लिख दो बेटा? क्लियर नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है बेटा? अभी बताओ, अभी क्लियर आ रही है आवाज? An acorn, ACORN acorn falls, FALLS falls, on, CHICKEN chicken, LICKEN apostrophe S lickens, head, HEAD head. हो जाएगा तो बढ़िया है बेटा, नहीं होगा तो आई विल सेंड यू द PDF, डोंट वरी. ओके, थर्ड सेकंड क्वेश्चन क्या है? Where does Foxy take the animals? कहाँ लेके गया Foxy animals? बताओ, कहाँ लेके गया Foxy animals को? बताइए कौन बताएगा? Foxy कहाँ लेके गया एनिमल्स को? सारी मेरी very good Vivian, it's 10. FOXEI, Foxy, LOXEY, Loxy. Very good, Rishi. TAKE takes the animal, ANIMALS, animals, to eat den. Okay, so Foxy takes the animal, den में ले गया बेटा. Foxy takes the animals to his den. Okay बेटा, yes or no? Third क्या है क्वेश्चन? What happens to the animals inside the den? तीनों का क्या हो बेटा? तो वो den गए तो उनका क्या हुआ? क्या बस आए बेटा? क्या खा लिए गए? फॉक्स ने खा लिया उन लोगों को, राइट? So write down A, they all go in and never
ever come out again. A-G-A-I-N, again. हो गया बेटा? This is your third question. They all go in and never ever come out again. If possible, you can screenshot too. क्या आप screenshot ले सकते हो? Yes, आप ले सकते हो. अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आप लिख देना, वरना मैं पीडीएफ में भी जो डोंट पता. आपको दिखाई दे रहा है? सबको दिखाई दे रहा है? यस और नो? दिखाई दे रहा है? Am I audible to you? Am I audible to you बेटा? प्लीज एक बार बता दो, मुझे पता नहीं लग पा रहा. Am I audible? शादी, मेरी आवाज आ रही है? ओके बेटा, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच बेटा. आप लोग ने लिख लिया? हो गया बेटा आप लोग का? Done or not beta? Tell me. Yes or no? Very good, नीव. आप अभी आए हो बेटा? नीव, आप अभी आए हो या आपको समय हो गया? डोंट वरी, जो आया नहीं है आई शेयर द लिंक देयर. दे कैन चेक द वीडियो आफ्टरवर्ड. जब वो आएंगे, जब वो सो के उठ जाएंगे, वट एवर द टाइम दे सूट्स, दे कैन चेक इट, राइट? ओके बेटा, अगर हो गया आप लोगों का तो कम टू पेज नंबर 33. Come to page number 33. Let's do the short letter E sound. Then we will come to rhyming words. ठीक है बेटा? बस इतना ही करेंगे आज. बस आपका मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा चाहिए था, so that आपका और बाकी सेक्शंस का कोड सेम लेवल पे आ जाए. ठीक है? Come to page number 33 everyone. Come to page number 33. बुक का पेज नंबर 33 निकालिए सभी. This is your page number 33. आप लोग आंसर देंगे, ओके? Unscrabble the short E sound words. Use the words to complete each sentence below. इसमें क्या है? शफलिंग कर रखी है वर्ड्स की. ठीक है? जो होना चाहिए था वो नहीं है, उल्टा पुल्टा है. इस उल्टे पुल्टे को क्या करेंगे हम? सिंक्रोनाइज्ड वे में असेंबल करेंगे. ठीक है? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आई राइम विथ स्वेल. स्वेल पता है आपको क्या होता है? स्वेल होता है फुलावा, सूजावा. जब आपकी मम्मा को कहीं पेन होता है बेटा, तो क्या होता है? वो एरिया क्या होता है? सूज जाता है, राइट? या कभी आपका चोट होता है कि नहीं होता है? कौन बताएगा? होता है आप लोग. दैट इज स्वेल. वही स्वेल ये है. आई एम अ सी शेल.
I rhyme with swell. I am a seashell. देखो ये well LL, ये जो है ना LL is a rhyming word. Rhyming word क्या होता है बेटा? Rhyming word are those words जिसका ending sound एक जैसा हो, जिसका ending sound एक जैसा हो. ठीक है? LL में मार्क कीजिए, दोनों LL में मार्क कीजिए. Seashell and swell. LL is a rhyming word. ठीक है बेटा, कहीं भी आपका एक जैसा एंडिंग हो, that is your rhyming word. Second question क्या है? I rhyme with bed. I am the color dash. बताओ क्या आएगा? वेरी गुड मनन. ERD को हम असेंबल करके RED लिख सकते हैं. एड ये दोनों क्या हुआ? राइमिंग वर्ड. दोनों को मार्क कीजिए. एड कर लिया आपने? डू इट फास्ट बेटा. Done everyone? Next is I rhyme with web. I am a spider's web. W क्या किया? WEB web. Eb में मार्क कीजिए because it's a rhyming word. So that आपको याद है rhyming words क्या होते हैं, right? Yes or no बेटा? समझ में आप लोगों को? Very good Neve, very good Charlie, very good Nan for giving me the answers. Let's come to this. I rhyme with test. I am the direction dash. Very good Neve, very good beta. SWET, very good Charlie. West, test, S क्या है? Rhyming word. S क्या है? Rhyming word. जल्दी से लिखिए. WEST, west. वेरी गुड बेटा. ये आपके पेरेंट्स तो हेल्प नहीं कर रहे ना, आपने लिखना है बेटा, तभी तो आपको आएगा ना, है ना? या अगर आपके पेरेंट्स लिख रहे हैं, टेल देम, आप फोटो को वो लिखेंगे. ठीक है? उनके हिसाब से नहीं करना, आपको आना चाहिए. बेटा उन्होंने पढ़ाई कर ली है. नाउ इट्स योर टर्न टू रीड एंड लर्न न्यू थिंग. ओके, कम ऑन, लेट्स डू दिस. I rhyme with then. I am used for writing. I am a dash. Then के साथ क्या आता है? What comes with then? That is pen. ENP को अगर synchronize में लिखिए, that is PEN, pen. PEN, pen. ठीक है बेटा? Yes or no? Okay. Next is I rhyme with bed. I am a fishing dash. ETN को कैसे असेंबल करेंगे? ETN को वेरी गुड चार्वी, इट्स अ नेट. ठीक है? फिशिंग का किससे होता है? नेट से. फिशिंग हम कैसे करेंगे? नेट के बिना तो नहीं कर पाएंगे ना, तो फिशिंग किससे करेंगे? नेट से. I rhyme with bed. I am a fishing net. Okay बेटा? Yes or no? Okay. Now come to this one. I rhyme with best. I am a bird nest. Very good बेटा प्रथम. Best nest. S क्या है? Rhyming word. Rhyming word समझ में आया क्या है? जिसकी एंडिंग एक जैसी हो, जिसकी एंडिंग एक जैसी हो. ओके बेटा? यस और नो? लास्ट इज I rhyme with 10. I give you eggs.
I am a hen. Very good चार्वी, very good मनन. मैं 10 के साथ राइम करती हूँ. I give you eggs. मैं आपको eggs देती हूँ. I am a hen. Very good बेटा. अब सभी सही हो, जल्दी से इसको लिख लो. Do it fast. First answer is red. Second का answer is west. Third का answer is west. Fourth का answer is hen. Fifth का answer is net. Sixth का answer is net. Seventh का answer is hen. Anand, you have done very good beta. Very good. Do it fast. Last keep करके then we will end the class. फिर आप मजे करना, ठीक है बेटा? Sorry for this extra class. I know it's painful. कुछ बच्चे तो आ ही नहीं थी बच्चे. Just because it's an extra one, they thought कि ये कुछ भी नहीं है. It is worthless, but no बेटा, it is worthful, है ना? It also has a worth बेटा. Because क्लास में अपन को टाइम नहीं मिला, कोर्स खत्म करना है जल्दी से. चलो, let's come to page number. अच्छा, एक और चीज सुनो. कैपिटल लेटर्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? लिसन टू मी, ओके? कैपिटल लेटर्स आर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच अप टू जेड. इसको हम और क्या कहते हैं? अपर केस लेटर्स. इसको हम और क्या कहते हैं? अपर केस लेटर्स. कैपिटल लेटर्स को और क्या बोलते हैं? बताओ, कौन बताएगा? अपर केस letters. Upper case letters. Upper case letters. समझ में आया? कैपिटल लेटर्स को और क्या बोल सकते हैं? अपर केस लेटर्स. इसी तरीके से जब हम लोअर केस, हाँ बेटा, इसी तरीके से जब हम शॉर्ट लेटर की बात करेंगे, टोटल अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? अपर केस लेटर. स्मॉल लेटर्स को हम क्या कहते हैं? लोअर केस लेटर. क्या कहते हैं? लोअर केस लेटर. कहते हैं लोअर केस लेटर. ठीक है? स्मॉल लेटर को हम लोअर केस लेटर भी कहते हैं. अपर केस को हम क्या? अपर केस लेटर भी कहते हैं. कम टू पेज नंबर 39. 39 एवरीवन. मैं आपको थोड़ा सा राइमिंग वर्ड्स बता दूं और फिर होमवर्क दे दूं, देन आई लीव यू, ओके? फर्स्ट कम टू पेज नंबर 39. देखो क्या लिखा है. रीड द नेम्स अलाउड. डकी लकी, हेनी पेनी, फॉक्सी लॉक्सी. मेरे साथ पढ़ो सभी. फर्स्ट क्या है? डकी लकी. ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स है. की, डकी लकी, की is a rhyming word. Yes or no? Kiki is a rhyming word. Next is henny penny. Second is henny penny. Henny penny है ना? नी दोनों में क्या है राइमिंग वर्ड के लिए? नी. Third is foxy. सी क्या है? राइमिंग वर्ड. तो क्या लिखा है राइमिंग वर्ड? has the same as the first name. Words have the same ending sound are called rhyming words. जो वर्ड्स के सेम साउंड होते हैं उसको क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स. बेटा, राइमिंग नेम्स फॉर हनी. हनी का क्या होगा राइमिंग वर्ड? टेल मी. हनी का राइमिंग वर्ड कौन बताएगा? हनी, हनी,
हनी बनी और मनी। यस, यू कैन राइट BUNNY, क्योंकि ये बनी बना हुआ है ना, कहते हैं बनी। BUBA विटामिन, इट्स BUNNY बनी। सेकंड क्या है? लूजी डैश डैश लूजी, गूजी लूजी, गूजी क्योंकि ये गूज है इसका नाम है ना, GOOSEY गूजी, LOOSEY लूजी, गूजी लूजी। ओके बेटा, डन और नॉट? यस और नो? टेल मी। वेरी गुड बेटा, लिख लिया आप लोगों ने अपने बुक में? दिस यू हैव टू डू एट योर होम, दैट इज यू हैव टू रीड द राइमिंग वर्ड्स, जैसे कि जैम, यैम, हैम, ब्रैम। जैसे कि कैन, फैन, फैन, मैन। ओके, जैसे कि रैग, टैग, बैग और फ्लैग। ठीक है बेटा, समझ में आया? लेट्स कम टू पेज नंबर 40। लेट्स कम टू पेज नंबर 40। इसमें मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसे करना है, देन वी विल एंड अप द क्लास। First is read words. Cross out the words that do not rhyme with the words in a row. ठीक है, तो इसमें क्या करना है देखो, फर्स्ट में करके बता रही हूँ, बाकी आप करोगे। सिट, पिट, हिट। आवाज नहीं आ रही मेरी सबको? आवाज आ रही है बेटा? यस और नो? आवाज आ रही है? आ रही है बेटा ट्विशा, थोड़ा नेटवर्क चेक करो। दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है बेटा, फिर आप लोग मजे करना। ओके, चलो। सिट, पिट, हिट, बाइट, डर्ट, थिन। क्या ये तीनों राइमिंग वर्ड हैं? यस और नो? टेल मी, जल्दी से बताओ। यस और नो? सिट, पिट, हिट के अलावा ये तीनों राइमिंग वर्ड है क्या? बाइट, डर्ट, थिन, नो। सो इसको हम तीनों को क्या करेंगे? क्रॉस। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड रो में आप करोगे, इसी तरीके से थर्ड में, इसी तरीके से फोर्थ में। दिस विल बी योर होमवर्क आपका बेटा। आज की डेट 7/21। सेकेंड क्या है होमवर्क? देखो, complete the poem with rhyme words from box. Follow the example. देखो, ये गुड बाय क्या है? गुड बाय इज योर पोयम। ठीक है, अब पोयम की जो वर्ड्स है ना, उसको हमें किससे भरना है? हेल्पिंग वर्ड से। हेल्पिंग वर्ड से हमें क्या भरना है? पोयम। जैसे कि फर्स्ट हमें दे रखा है सी यू लेटर एलिगेटर। एलिगेटर किसे कहते हैं? ये रहा एलिगेटर। ओके, इसी तरीके से पोयम का सेकेंड लाइन क्या है? गो फॉर नाउ व्हाइट काउ। काउ कहां से लिया? यहां से लिया। यस और नो? गो फॉर नाउ व्हाइट काउ, दिस इज काउ, राइट? सो व्हाट वी विल राइट इज, yes Vivian, tell me beta. Yes Vivian. આમાંથી જોઈને લખવાનું. Vivian. Cow. Anything? W. Cow. Good. हाँ, very good. Go. આમાં બધા મચ્છર આવે. જી? તો એક એન વાળું નથી તો
सो फर्स्ट हो गया काउ, सेकंड क्या है, टेक केयर बेबी डैश, केयर बियर, केयर बियर, केयर बियर। वेरी गुड नीम मनिक, यहाँ से हमने लिया बियर, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी भी करेंगे। दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। ये हमारा छोटा सा पोयम है। यू हैव टू फिनिश दिस पोयम विद द हेल्प ऑफ दीज राइमिंग वर्ड्स, with these rhyming words. Okay, beta? All about yes or no? आपको समझ में आया what is right now? I will you that exercise. Then you this word. फिर I will end up this class. Say yes or no if you like it. If you get to know कि क्या क्या किया हमने आज, तो हम लोग क्लास ओवर करेंगे, एंड करेंगे, सो दैट आप लोग भी आराम से अपना काम करोगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू बेटा वंस अगेन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट बच्चे। लेट्स मीट ऑन मंडे। बाय बाय। Bye, Manan, beta. Thank you for coming. Love you all. Thank you, beta. Bye, beta. Bye.